हॉस्पिटल कॉल्ड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, विलिंगडन हॉस्पिटल बोलते हैं। और वहां पे मैं ओपीडी में एक पेशेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो पेशेंट मेरे पास आए, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। आके बोले डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूं, मेरे को आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे हार्ट की बीमारी हो गई है। मैं बोला हार्ट की बीमारी मैं फाइनल करूंगा, आप मुझे बताओ तकलीफ क्या आपको। डॉक्टर्स डोंट वांट टू लिसन, आपका क्या बीमारी है, आप बोलो हमें क्या प्रॉब्लम क्या आपको। सो आई टोल्ड हिम आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। ही सेड सर मैं जब चलता हूं, स्पीड लेता हूं, तो मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द होती है, भारीपन होती है। मैंने बोला ये दर्द ये हाथ में तो नहीं जाती? बोला हाथ में जाती है। मैं बोला कुछ सांस फूलना? बोला हाँ, मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हूँ, जब स्पीड में चलता हूँ तो मेरे को ब्रेथलेसनेस भी होता है। मुझे मालूम था ये हार्ट की बीमारी। मैं बोला ठीक कैसे होते हैं? बस बोला 2 मिनट खड़ा हो जाता हूँ चुपचाप और मेरी सारी तकलीफ ठीक हो जाती है। सो आई न्यू इट वाज हार्ट प्रॉब्लम। मैंने उनको बोला ये तो हार्ट की बीमारी है। बोले अब मैं पक्का कैसे करूं? मैं बोला ईसीजी करा के लाओ। ईसीजी मैंने देख के उनको बोल दिया देखो ईसीजी में खराबी आ गई है, आपकी पक्की हार्ट की बीमारी है। उन्होंने बोला मैं क्या करूं? मैंने बोला कोई घबराने की बात नहीं, अभी सॉल्व करके देता हूं। एंड आई रोट सम 6 टैबलेट्स फॉर हिम। आपने सुना है सॉर्बिट्रेट करके एक गोली होती है, 3 टैबलेट्स ऑफ सॉर्बिट्रेट। एक बीटा ब्लॉकर गोली होती है, वो 2 गोली, और एक डिस्प्रिन होती है ब्लड पतला करने का, वो गोली दिया। आई गिव हिम 6 टैबलेट्स। द पेशेंट आस्क्ड मी डॉक्टर कितने दिन लेना होगा? अच्छा कितने दिन का बोलना चाहिए? हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था हार्ट की बीमारी में कभी बताना मत 7 दिन 10 दिन, बताना जिंदगी भर। मैंने जिंदगी भर नहीं बोला, मैं बोला पहले झटके में इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए। आई टोल्ड हिम 1 महीने के लिए ले लो, आइएंगे फिर से 1 महीने बाद तब डिसाइड करेंगे। तो द पेशेंट वॉज रीअश्योर्ड। वो चले गए। 1 महीने बाद मेरे पास आके बोलते हैं डॉक्टर साहब यू आर अ वंडरफुल डॉक्टर। आपकी उम्र कितनी है? मैं बोला 25 साल। बोला इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, जिस दिन पहली गोली खाई थी उस दिन से पेन एक बार भी नहीं आया, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा तब तक मैंने रियलाइज नहीं किया था कि इस बीमारी को मैंने ठीक नहीं किया था, उसकी दर्द को मैंने खत्म कर दिया था। पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा, ही वॉज वेरी हैप्पी, बट बीमारी ठीक नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है बीमारी ठीक हो गई थी उस दवाई से? उसकी दर्द खत्म हो गई थी। पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने भी डिटेल गया नहीं, मैं भी बोला पेशेंट हैप्पी है तो अच्छा ही किया होगा। मैंने भी बोला अच्छा कंटिन्यू सेम मेडिसिन, वेरी गुड, कंटिन्यू सेम मेडिसिन, और फिर 1 महीने बाद मिलेंगे। 1 महीने बाद आके बोलते हैं डॉक्टर साहब वो पेन फिर से आने लग गया। मैंने बोला आप दवाई खा रहे हो ना? बोला दवाई खा के भी पेन हो रहा है। मैंने बोला घबराने की बात नहीं है। मैंने 3 टैबलेट और बढ़ा के दे दिया, 9 टैबलेट दे दिया, और थोड़े दिन वो ठीक रहे। फिर थोड़े दिन बाद आके बोले फिर पेन हो रहा है। अब मैंने 12 टैबलेट कर दिया, फिर 15 टैबलेट किया अल्टीमेटली। और उसके बाद जो सबसे खराब उनके साथ हो सकता था वही उनके साथ हुआ। ही सफर्ड हार्ट अटैक, और मेरे ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। मुझे याद है मैंने उनको इमरजेंसी से आईसीयू में लेके गया, वहां पे उनको पूरी की पूरी ट्रीटमेंट दी, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक शॉक और क्या नहीं, कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग। 3-4 घंटे तक आईसीयू में हमारे साथ रहे। एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट एक्सपायर्ड। पेशेंट की डेथ हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। आईसीयू में हर दिन हार्ट अटैक लेके पेशेंट आते थे और डेथ हो जाती थी, कुछ लोगों का, कुछ बच जाते थे। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। डेथ सर्टिफिकेट बनाया और रिलेटिव्स को पकड़ा दिया और उनको बोला हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। एंड दे एग्रीड, दे से नहीं आप, मैं देख रहा हूं 3 घंटे से आप कितना कोशिश किए। एंड अल्टीमेटली दे लेफ्ट। चैप्टर वॉज क्लोज्ड, बट फॉर मी अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड। इस बार मुझे सोचना पड़ा कि इस पेशेंट की डेथ क्यों हुई। अच्छा हम लोग डॉक्टर लोग जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता था और डेथ हो जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे मालूम है? कि ये पेशेंट अगर थोड़ी देर पहले मेरे पास आ जाता ना तो मैं बचा लेता। हार्ट अटैक से पहले अगर इस मिल जाता तो मैं इसको जरूर बचाता। जो डॉक्टर इसको पहले ट्रीट कर रहा था वो डॉक्टर ठीक नहीं था, उसी की वजह से हार्ट अटैक हुई है। अच्छा इस बार कौन था डॉक्टर पहले ट्रीट करने वाला? पहले भी मैं था और बाद में भी मैं था। तो गलती हुई हो तो दोनों तरफ से मैं ही। और दिस मेड मी थिंक कि अगर मैंने गलती करके एक पेशेंट को मारा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। एंड देन आई सडनली रियलाइज कि वो पेशेंट जब मेरे पास पहले आए थे तो उनका खाना पीना बहुत गलत था। खूब मीट खाते थे, खूब मक्खन खाते थे। ही वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग, ही वॉज स्मोकिंग। ऑल दीज की वजह से उनकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी। मैंने 6 के जगह 9 टैबलेट लिख दिया। फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 12 टैबलेट लिख दिया। फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 15 टैबलेट लिख दिया। इसका मतलब क्या था कि मैं आई वॉज हेल्पिंग हिम टू डाई। एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड करीब करीब सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही काम कर रहे हैं। वो पेशेंट को बता नहीं रहे आपकी ब्लॉकेज हुई क्यों है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दवाई देके छोड़ देते हैं। एंड दैट डे आई वाज सडनली अपसेट।
मैंने नेक्स्ट दिन अपने बॉस को पकड़ा, मैं बोला सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बोले क्या चीज? मैं बोला बहुत सीरियस बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बोले पेशेंट की डेथ। मैं बोला नहीं, पेशेंट की डेथ नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे लगता है पूरा मेडिकल साइंस गलत चल रहा है, कार्डियोलॉजी पूरी सिस्टम गलत चल रही है। मेरे बॉस ने मेरे को क्या बोला मालूम है? तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज? ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, कैसा ट्रीटमेंट है? मेरे बॉस ने मेरे को बोला था तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं? मैं बोला एग्जैक्टली मेरे को यही लग रहा है, पूरा सिस्टम गलत रास्ते चल रहा है। उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो, यू आर सच अ स्मॉल डॉक्टर, यू आर क्वेश्चनिंग द मेडिकल साइंस। मैं बोला सर मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है, अगर बीमारी रोक नहीं रहे हम लोग तो कर क्या रहे हैं? मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था, बिमल यू कांट चेंज द सिस्टम, तुम वही करो जो सारे लोग कर रहे हैं। पेशेंट क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा कैसे रहेगा ये अपना हेडेक नहीं है, उनका हेडेक है। अपना काम है दवाई लिखो, बस चलने दो उनको, जैसा चलता है चलने दो। उनकी कंडीशन बिगड़ेगी तो दवाई बढ़ा देना, और बिगड़ेगी बढ़ा देना, और हार्ट अटैक हो जाए तो बचाने की पूरी कोशिश करना, और डेथ हो जाए तो सर्टिफिकेट देना, तुम्हारी ड्यूटी कंप्लीट। And that day I was very upset. And that day I made up my mind कि no, I'm not going to do that. और मैंने उस दिन एक काम कर लिया था, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता था मैं उसको समझाता था कि देखो ये दवाई मैं दे रहा हूं, पर ये दवाई खा के आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप सोच रहे हैं डॉक्टर दवाई लिख के ये बोल रहा है कि आप दवाई खा के कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर ठीक होना चाहते हो तो आप अपने आप को चेंज करो, अपना खाना चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो एंड ऑल दैट।